2 लोग। राइट शायद थोड़ी सी आवाज़ हमें लेट आई, आप हमसे पहले जुड़ गए होंगे, लेकिन नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शाम की चाय और सुबह की तैयारी पर। आपके साथ मैं हूं विपिन और मेरे साथ है सुमित। आज हम दोनों थोड़े रंग बिरंगे आपको दिखाई दे रहे कलर हैं भी आपको अलग दिखेगा, सेटअप भी थोड़ा बदलाव है, तो करते रहेंगे। चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ। और हमारे कपड़ों से आपको लग रहा है कि फेस्टिव सीजन की ये, क्योंकि हम बिल्कुल टॉप और पीक पे खड़े हैं। आप सबको त्योहारों की शुभकामनाएं, दिवाली बिल्कुल करीब है, उसकी शुभकामनाएं। तैयारियां जोरों पर होगी, लेकिन मार्केट की तैयारी तो रोज़ करनी पड़ती है। तो चलिए आज भी तैयारी की शुरुआत की जाए, क्योंकि कल की सुबह अच्छी करनी है। चाय हमारी तैयार है, सुमित जी आज ग्रीन टी ले रहे हैं, तो चीयर्स। और आप सभी के साथ, तो आपके अपनी अपनी चाय के साथ हो जाइए तैयार। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ी बाजार की चर्चा कर लेते हैं। तो आज भी बाजार में कुछ बहुत ज़्यादा बदला नहीं है। कल फ्लैट था, आज भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। थोड़ी बहुत नंबर्स आगे बढ़ गए, 35 पॉइंट सेंसेक्स निफ्टी ऊपर चढ़ गए। हाँ, लेकिन कल जो बैंक निफ्टी हमने देखा था कि चढ़ता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन आज बैंक निफ्टी में रही है थोड़ी सी गिरावट। उसके अलावा अगर हम बात करें मिड कैप इंडेक्स की, तो वो 397 पॉइंट्स यानी ठीक ठाक बढ़त पर बंद हुआ। और अगर हम बात करें कि कौन से सेक्टर्स में क्या रहा, तो रियल्टी, फार्मा, मेटल, इनमें तेज़ी थी। ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए, लेकिन आईटी, बैंकिंग शेयरों में आज भी दबाव था बनिस्बत कल की ही तरह। तो ये तो आज के बाजार का जो भी छोटा मोटा लेखा जोखा था। अब बाकी कल के लिए क्या देखना है और क्या आज के बाजार में से एक्सट्रैक्ट करना है, वो सुमित जी बताएंगे। देखिए, आज फिर एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, तो थोड़ा वॉलेटाइल सेशन वहाँ देखने को मिला बैंक निफ्टी में। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, तो थोड़ा और वॉलेटाइल सेशन रहेगा निफ्टी के अंदर। इसके अलावा अब आप बिल्कुल फेस्टिव के मतलब फेस्टिव मूड पे जा रहे हैं, तो वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा थिन हो रहा है। संडे को दिवाली मनाएगा बाजार और नए संवत की शुरुआत होगी। इसके अलावा आज केमिकल स्पेस तेज़ी में था, फार्मा स्पेस में खरीदारी थी, मिड कैप स्मॉल कैप अच्छी खरीदारी में थे। 1200-1300 शेयर बिकवाली में, 1700-1800 शेयर तेज़ी में। एडवांस डिक्लाइन इस तरह के रेशियो दिखा रहा था। कुछ जो आंकड़े बाजार बंद होने के बाद आए, उसमें FIDI का नंबर आया। DI की करीब 524 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी है। FIs की बिकवाली है 84 करोड़ की। हालांकि इंटेंसिटी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा चल ही रहा है लगातार, FIs की बिकवाली का और DI की खरीदारी का। जहां अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा, उस जो नंबर्स है बाजार बंद होने के बाद, उसमें कुछ नंबर आप लिख लीजिए। वेल्सपन कॉप बढ़िया नंबर आए हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर का अनुमान था, आए भी हैं। EPL यानी SL प्रोपेक्ट, जिसका पुराना नाम था, अच्छे नंबर वहाँ पर भी हैं। सोमानी सिरामिक्स के अच्छे नंबर आए हैं। GPT इंफ्रा के अच्छे नंबर आए हैं। हिंदुस्तान फूड्स, इसके अच्छे नंबर आए हैं। ऑयल इंडिया के वैसे नंबर अगर आप देखेंगे तो आपको कमज़ोर दिखेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग नंबर इसके थोड़े बेटर साइड पर है YOY QOQ बेसिस पर। बिरला कॉप के नंबर YOY अच्छे हैं, QOQ वीक हैं। वो क्वार्टर इनका सीमेंट का कमजोरी होता है ये वाला। IOL केमिकल YOY अच्छे हैं, QOQ वीक है। सारे केमिकल कंपनियों के ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई खास डैमेज नहीं होगा। टाटा पावर के नंबर वैसे YOY बहुत अच्छे हैं, QOQ फ्लैट है, तो बहुत डैमेज यहाँ भी ना हो। और BHEL यहाँ पर लॉस आया है, लेकिन लॉस थोड़ा सा एक्सटेंड होकर आया है, लेकिन बहुत जानकार मान रहे हैं कि शायद बड़ा फॉल अगर आया तो उसको आप डिप के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो PSU आज भी फेवर में था, शायद ये कल भी फेवर में रहे। गिरावट आया, उसके बाद पुल बैक आए, लेकिन अभी तक की ये डिटेल है। GNFC नंबर अवेटेड है, लेकिन नंबर्स पीक पर हैं। मतलब मैं 10-12 नंबर लेकर आया हूँ, 10-15 नंबर अभी भी रखे हैं, इनको पढ़ना है। ऐसे नंबर आए जा रहे हैं विद फ्लो। बाटा के नंबर आए और बाकी नंबर आ ही रहे हैं अभी। सो नंबर्स का फ्लो बहुत ज़्यादा है आज, कल, परसों, अगले 3 दिन, तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखिए। और नंबर्स के ऊपर ही मार्केट मेजरली रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कल बड़े नंबर्स में 11 से 12 F&O कंपनियों के नंबर आने वाले हैं। अशोक लेलैंड, औरबिंदो फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, इन सबके नंबर हैं, इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। राइट, तो नंबर्स के दिन चल रहे हैं, तो नंबर्स पे ध्यान देना ज़रूरी है। जो नाम लिए सुमित जी ने, उनको ध्यान रखें। अच्छा, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि अभी हम यूट्यूब पे लाइव हैं या नहीं है। मेरे फ़ोन में थोड़ा अपडेट नहीं आ रहा था, लेकिन आपके इस पे ये फेसबुक खुला हुआ है, शायद फेसबुक पे लाइव। बहरहाल लाइव हो ना हो, लेकिन दर्शक तो समझ गए, सवालों का यहाँ पर भी अंबार है। तो चलिए सवाल लेना शुरू करते हैं। तो आई थिंक आज पहले हम फेसबुक से शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले प्रकाश चौधरी साहब का सवाल है। इनके पास BHEL के 500 शेयर हैं 130 रुपये के दाम पर। तो चौधरी साहब, कल थोड़ा सा आपको एक शायद पहला माइल्ड टर्बुलेंस दिखेगा BHEL में, क्योंकि नंबर वीक आए हैं, घाटा बढ़कर आया है इनका इस बारी। ऑपरेटिंग घाटा भी थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम भी है, तो इन सबको एडजस्ट करके भी घाटा थोड़ा सा बढ़ा है। तो थोड़ी सी शुरुआती प्रेशर रहेगा स्टॉक के अंदर, और वो प्रेशर एक्सटेंड भी हो सकता है, क्योंकि बहुत चला है। तो प्रेशर से आप घबराएं नहीं, थोड़ा स्टेबलाइज होने दीजिए। कल के दिन को एटलीस्ट आप स्किप कर लीजिए, मान लीजिए कल आप स्किप कर दीजिए, या नीचे मिल जाए थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिए, और बाकी आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी जानकारी मान रहे हैं कि जो BHEL का लॉस अगर एक्सटेंड होता भी है, तो भी शायद डिप में और बाय ऑन डिप ही रहेगी। PSU में वैल्यू अभी भी दिख रही है और लोग PSU बाइंग चल ही रही है। सो कल डिप मिलेगी, तो उसका इस्तेमाल आप शायद थोड़ा बहुत कर सकते हैं और ऐड करने के लिए, अगर आपके भाव से नीचे आता है तो।
और अदरवाइज कल का दिन थोड़ा पैनिक स्टेट रहेगा, उसके बाद आप कोई भी कॉल लीजिएगा। लाइकवाइज दूसरा सवाल भी टाटा पावर पर है, जिसके 270 रुपये के रेट पर 200 शेयर है, रिजल्ट पॉजिटिव है तो होल्ड या एवरेज करें। तो चौधरी साहब यहाँ पर भी रिजल्ट पॉजिटिव पूरी तरह से नहीं कहेंगे, वाई बेसिस पे अच्छे नंबर है, क्यू ऑन क्यू फ्लैट है, तो फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है। सो नंबर अच्छे हैं, वैसे भी कंपनी अच्छी है। तो अगर आप किसी उसमें है कि कोई दिक्कत में या असमंजस में, तो आप ध्यान रखें कि कंपनी अदरवाइज अच्छी है, आप आराम से इसमें बने रह सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। 2-3 साल में बाकी कंपनियां भले नहीं चली, लेकिन ये थोड़ा बहुत चला है 30-35%। और आज ही एक रिपोर्ट में देख रहा था मोतीलाल ओसवाल की, जिन्होंने उसमें एक अच्छा पोटेंशियल अपसाइड 300 प्लस का दिया है। आप आराम से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये सुमित जी की सलाह होगी टाटा पावर के लिए। अगेन मैं वो फ्रेज जो रोज दोहराता हूँ आज भी दोहरा दूँ कि यहाँ पर मैं और सुमित जी जब बैठ के बात करते हैं और आपको चीज़ें बताते हैं तो ये खरीद बिक्री की सलाह बिल्कुल नहीं है। ये एक सुमित जी का जो रिसर्च वाला पूरा ज्ञान है, जो दिन रात वो पढ़ते रहते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं, अपने एनालिसिस से बताते हैं कि किसी शेयर को, किसी कंपनी को आप कैसे समझें और करंट मार्केट सिचुएशन में कुछ जो एस्टिमेट्स हैं, अंदाजे, वो कैसे लगाएं कि आपको मार्केट को कैसे देखना है। बाकी आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लेंगे जब भी कुछ खरीदेंगे बेचेंगे, राइट। एक सवाल है सुमित जी अजय का, पूछ रहे हैं कि विप्रो में खास तौर पे इस समय क्या करना चाहिए, एक्यूमुलेट किस लेवल पे करें। वो कह रहे हैं मैं अटक सा गया हूँ 455 का तो एवरेज अजय जी, प्राइस ये आपके साथ नहीं, बहुतों के साथ है, क्योंकि विप्रो एक तरफा चला, उसके बाद टूटा। आज भी निफ्टी का सबसे सस्ता स्टॉक मल्टीपल वाइज विप्रो ही है, और वैल्यू तो है इसमें, लेकिन क्योंकि ये बहुत चला है तो बाजार अब इसको बहुत वैल्यू दे नहीं रहा है। ये और टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक तीनों के तीनों नहीं चल रहा है। इनफैक्ट टीसीएस ही नहीं चला है, तो कोई भी लार्ज कैप आईटी नहीं चला है, मिड कैप आईटी चला है। हैविंग सेड दैट, लगता है कि मिड कैप के बाद अब लार्ज कैप कैचअप करना चाहिए, कि इतने समय तक लार्ज कैप अंडर परफॉर्म नहीं करता है, वो आमतौर पर कैचअप कर ही लेता है कुछ ना कुछ समय में। सो इट्स अ गुड कंपनी, क्वालिटी असेट टू ओन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस जरूर रही है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा लीवरेज मत होना इसके ऊपर कि ये सोचो कि इसमें बहुत बड़े मल्टीबैगर बन जाएगा, क्योंकि हमेशा ये वो शेयर हैं जो एक साल में 15% 17% रिटर्न देते हैं मैक्सिमम। तो इसी उम्मीद में रहना, इस साल नहीं दिया, अगले साल नहीं दिया, उसके अगले साल नहीं दिया, लेकिन एक बार में कवर करके तीनों दे देगा। सो एंड में 17% ही आता है इनमें, तो आप वही उम्मीद रखना, और थोड़ा थोड़ा नीचे के लेवल आपको जहाँ जहाँ डिप्स में मिलते रहें उनका इस्तेमाल करके आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करना, बड़ी क्वांटिटी में नहीं, एसआईपी वे में थोड़ा थोड़ा चलना, ताकि एवरेज आपकी नीचे इजीली आती हुई दिखाई पड़े आपको। ध्यान रखिए, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनियां हैं, भरोसे की कंपनियां हैं, नहीं भी चली 1-2 साल तो 2-3 साल बाद वो इकट्ठा आपका वो गैप कवर करने की क्षमता रखती है। एक सवाल है डॉक्टर मोहम्मद रिजवान का, पूछना चाहते हैं कि वही व्यू ऑन द एक्यूमुलेशन ऑफ अमरा राजा एंड आईजीएल। अमर राजा इज बेटर रिजवान साहब, क्योंकि हमने खुद ही हेज कर लिया है। एक तरफ आप ईवी को खेल रहे हैं अमर राजा से, और एक तरफ आप सीएनजी को खेल रहे हैं आईजीएल से, तो आप खुद ही कॉन्ट्रैक्ट व्यू के लेके बैठे हैं। अगर सीएनजी चलेगा तो ईवी नहीं चलेगा, और ईवी चलेगा तो सीएनजी नहीं चलेगा। लेकिन आईजीएल के केस में भी नियरली सेटबैक है, वो जो 2030 तक गवर्नमेंट ने बोला है कि अपनी जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं या फिर ट्रांसपोर्ट के प्रोडक्ट्स हैं उनको वो ईवी में कन्वर्ट करेगी। अगर ऐसा होता तो अमर राजा के लिए बेनिफिशियरी है। सो ज़्यादा बेटर पोजीशन तो सो फार अमर राजा है, और आईजीएल में थोड़ा और अगर करेक्शन मिलता है या स्टेबलाइज होता है तो आप एंटर कर सकते हो, बट ज़्यादा बेटर सिचुएशन में सो फार अमर राजा भी खड़ा है अभी के दाम को देखते हुए। नंबर भी इस बार के बहुत अच्छे थे इनके, तो आप अभी के लिए तो अमर राजा में एटलीस्ट बने रहो। राइट। एक सवाल है राजेश जी का, और ये पूछते हैं कि पॉलीपैक्स में क्या करें, 1500 में लिया है 30 शेयर। ये पॉलीप्लेक्स पे रोज सवाल हाँ, मुझे लगता है रोज ये राजेश जी तो नहीं भेजते हैं अलग अलग नाम से पॉलीपैक्स पे, लेकिन आते हैं। हाँ, आते हैं सर। पॉलीप्लेक्स में एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि जब तक इसकी 90% प्लस होल्डिंग गिरवी है तब तक के लिए इसके लिए कंसर्न बना रहेगा। 56% से बढ़ के 90% होल्डिंग जाना, गिरवी का होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। वैल्यू है कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्लांट्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन अगर किसी फाइन डे शेयर टूटा और मार्जिन मनी के लिए ये होल्डिंग बिक गई तो ये कहाँ तक जाएगा कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए थोड़ा रिस्की बेट ज़्यादा है। आपके पास है और ऐड मत करो, लेकिन नहीं है तो नए लेने की चेष्टा मत करना। अभी एटलीस्ट दूर रहो कुछ समय के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन है तो बने रहो। कोई ऐसा अभी तो कुछ कर नहीं सकते जब तक होल्डिंग खत्म नहीं होगी। इवेंट पर नज़र रखना कि होल्डिंग कम हो रही है, बढ़ रही है, प्लेज ट्रिगर कर गया है, ये सब चीज़ों को ज़रा ध्यान रखना आप। राइट। अब एक सूरज जी हैं, थोड़ी तारीफ लिख रहे हैं, सर थैंक यू फॉर योर ग्रेट स्टॉक पिक्स लाइक जेंसार, आई हैव बुक्ड 120% प्रॉफिट, आई हैव टाटा कॉम 5 शेयर 36% एंड टाइटन 5 शेयर 26% प्रॉफिट, आई वांट टू ऐड मोर। और जोड़ना चाहते हैं, क्या है कि जोड़ें या सारा का सारा प्रॉफिट? तो कुमार साहब देखो, अगर आपने जेंसार में 120% प्रॉफिट बुक कर लिया है तो आपने मतलब अपनी कैपिटल फ्री कर ली। अगर कैपिटल फ्री कर ली तो मुफ्त के शेयर आपके पास रखे हैं, वो आप छोड़ देना, कोई इशू नहीं है उनमें। टाइटन और टाटा कॉम दोनों ही केस में अगर आपने आपकी कॉस्ट से ऊपर है और अभी आप कैपिटल नहीं निकाल पाए हो तो उनको छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो, नई एडिशन ही मत करो। उल्टा
अगर आप एडिशन करोगे तो आपकी एवरेज खराब करेगा। किसी फाइन डे जब बुरे दौर आएंगे, जैसे अभी HDFC बैंक के हैं, TCS के हैं, पीडीलाइट के हैं, एशियन पेंट्स के हैं, ऐसे बुरे दौर जब इनके आएंगे, इनके भी आएंगे, ऐसा नहीं आते, टाइटन के भी आए थे और टाटा कॉम के भी आएंगे। जब आएंगे तब उनको आप फिर ऐड करना, उनके बैड डेज में उनका हेल्प करना, गुड डेज में आप चलता रहना उनको अपने हिसाब से, वो चलते रहेंगे। जब बैड डेज बाकियों के आए हैं तो उनको आप ऐड करो इंस्टेड, जो अच्छी वैल्यू जहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। सो अभी बहुत अच्छी कंपनियाँ नीचे के दाम पर अवेलेबल है। एक बड़ा मासिव ट्वीट मैंने अभी थोड़ी पहले किया भी है कि देश की लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी, बियर कंपनी, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट सब उसी दाम पर है जहाँ 2 साल पहले थे। तो इनमें वैल्यू है, ऐसा नहीं खत्म हो गए इनके बिजनेस। सो आराम से इनको एक्यूमुलेट करो जिनमें आपको वैल्यू दिखाई पड़ रही है कंपेरेटिवली इनके जो आपके ऑलरेडी चले हुए शेयर हैं। अच्छा, एक बात बताइए सुमित जी कि कई कंपनियां, जैसे जिन कंपनियों का आपने नाम लिया, हम बरसों से, बचपन से उनको देख रहे हैं, वो अभी चल रही हैं, मुझे लगता है आगे भी चलेंगी, लेकिन कई बार उनमें बड़ा ठहराव आ जाता है। क्या पीछे क्या चलता है? देखो ITC के केस में अभी 250 रुपए पे ITC का रहा, कई साल खड़ा रहा, सबको लगा नहीं चलेगा, ITC खत्म, मीम का सरताज बन गया था वो। हर दूसरा मीम ITC पे होता था। एक फाइन डे चला ITC 50%, एक साल चला 90% तक चला, खत्म, एवरेज वही आ गया 15%। तो हर कंपनी, मतलब HDFC बैंक के केस में 7 बार HDFC बैंक अपनी लाइफ स्पैन में अटका है 2-2 साल के लिए, लेकिन फिर भी उसका CAGR 23% है निफ्टी में, सबसे ज़्यादा। सो बजाज फाइनेंस के बाद, क्योंकि ये सब शेयर धीरे धीरे चलेंगे लेकिन स्टेबल चलेंगे। हाथी भाग नहीं सकता ना, वो चलेगा, वो आराम से। तो मतलब ये अब क्योंकि मैं रियल एस्टेट की बातें करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छे क्वालिटी शेयर हो, लगभग रियल एस्टेट के निवेश जैसे, एक बार रखिए और फिर थोड़ा लंबे समय के लिए, ये वही है, बाय इट, फिल इट, फॉरगेट इट, शट इट वाला सिचुएशन है। ये नींव होती है, इससे ही पोर्टफोलियो बनाना शुरू करो, फिर धीरे धीरे आप उस पर जो मर्जी बनाते रहो, लेकिन इनकी तो जरूरत पहले रहेगी आपको। बिल्कुल, तो ये है अच्छे शेयरों की खासियत, राइट। एक सवाल बार बार आ रहा है, अभिषेक बनर्जी सर, प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन आस्क IPO एंड मैनकाइंड फार्मा, प्लीज टेक। देखो, मैनकाइंड के नंबर 2 क्वार्टर के आए अब तक और दोनों अच्छे आए हैं। आपको IPO से अच्छा पैसा भी बन रहा होगा। एक ही सलाह है कि जब भी कभी पैसा बने, मनी ऑन द टेबल एंड मनी इन योर अकाउंट में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऑन टेबल आप मैनकाइंड में पैसा देख रहे हो, अकाउंट में कैपिटल ले लो, एटलीस्ट कैपिटल निकाल लो, मुफ्त के शेयर छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। आस्क की कंपनी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, पूरा OFS लेके आ रही है, एंसिलरी में कामकाज है, अच्छे मार्जिन है, 38% की CAGR से ग्रो भी किया है। कल ही मैनेजमेंट भी आई थी, उनसे बातचीत भी हुई मेरी। अच्छे 5,500 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप बैठेगी, वैल्यू है इसके अंदर, आप IPO में अप्लाई कर सकते हो। ब्रोकर मेजरली अप्लाई करने की राय दे रहे हैं। मैनेजमेंट अच्छी है, नया प्लांट लगा रही है 300 करोड़ रुपए का, पूरा इंटरनल अक्रूवल है उनका। सो गुड क्वालिटी मैनेजमेंट और गुड क्वालिटी एसेट है, आप जा सकते हो उसमें भी। बट अगेन लिस्टिंग गेन नहीं, ये थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म जाएगा, क्योंकि ये अच्छी कंपनी है, एंसिलरी की, बढ़िया क्लाइंट है, ब्लैक एंड डेकर जैसे क्लाइंट है इनके पास। सो आप जाना चाहो तो उसमें जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। अच्छा, एक सवाल लाइन से आ गया, नाम तो है स्वैगर स्वैग, प्लीज एक्सप्लेन क्रिसिल। एक्सप्लेन क्रिसिल में क्या एक्सप्लेन करूँ सर? क्रिसिल का नंबर कल आया था शायद, और नंबर बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं था, स्टेबल साइड पर नंबर देखने को मिला था। मतलब इट्स स्टेबल कंपनी है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई बहुत फायरवर्क ग्रोथ नहीं है और बहुत ख़राब ग्रोथ भी नहीं है, तो ये स्टेबल धीरे धीरे चलता है। ट्रिगर पॉइंट में डेट के रीरेट्स, डेट प्राइसिंग भगना, वो इसके लिए बेटर होता है। लेट्स सी, मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा कोई मल्टीपल ट्रिगर नहीं होते जो इसके लिए चले। छोटी इक्विटी का शेयर है, वैसे ही चल जाता है, अदरवाइज तो लो फ्लोट की वजह से चलता जाता है शेयर, तो आप उस हिसाब से बने रहो। और एक सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था, प्रमोद कुमार जी भी बार बार वही पूछ रहे हैं, विच शेयर इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? सर देखो, मैं एक बार हर रोज़ बोलता हूँ और आज फिर बोलूँगा, अगर आपको कुछ नहीं पता बाजार के बारे में तो सिंपल म्यूचुअल फंड ले लीजिए। जो भी नया निवेशक भी सुन रहा है उसके लिए म्यूचुअल फंड ले लीजिए। आप थोड़ा बहुत जानते हैं बाजार के बारे में, शेयर में ही जाना है आपको, तो निफ्टी बैंक और IT इनके ETF ले लीजिए। SIP करिए और एक गोल्ड का, इन चारों के ETF लेके शांति से रहिए, कोई रिस्क नहीं है, आराम से बाजार को ही भूल जाइए, हर महीने SIP आती रहेगी, होता रहेगा। थोड़ा और जानते हैं तो लार्ज कैप लीजिए, अच्छे दाम पर मिल रहे हैं इस समय। अगर आप लार्ज कैप को भी समझते हैं तो आप मिड कैप लीजिए, थोड़ा अच्छे दाम पे वो भी मिल रहे हैं। लेकिन हर तरीके की चीज़ जो भी आप लेंगे वो लेंगे सिर्फ SIP वे में ही। कभी भी आउटराइटली बाजार में पैसा मत डालिए जब तक क्राइसिस पीक पर ना हो। जब बिल्कुल क्राइसिस एट पीक होता है, जैसे कोविड था, ऐसी सिचुएशन में आप डालिए पैसा आउटराइटली, अनटिल अनलेस सिर्फ SIP का फॉलो करिए, बेस्ट रूल है जी। और अभिषेक बनर्जी, जिनका जवाब आपने अभी कुछ देर पहले दिया, तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं। सुमित जी बिग फैन ऑफ योर्स बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका मार्केट का पंचनामा डेली देखते हैं बिना मिस किए। थैंक यू। राइट, अब एक आध सवाल फेसबुक से देख लें। चलिए, तो मेरे पास टाटा एलेक्सी 7,800। तो गोयल साहब देखिए, दो इट्स अ गुड कंपनी, लेकिन आप ये मिस नहीं कर सकते कि ये चला बहुत है। 800 रुपये का शेयर चल के 8,000 रुपये आ गया, और इतनी बड़ी तेज़ी इसने बहुत सालों में नहीं पकड़ी, 3-4 साल में हुई है।
सो कंपनी अच्छी है, बट अब बहुत एग्रेसिव मूवमेंट की उम्मीद मत लगाना। आप होल्ड कर सकते हो, 5800 5600 बेस्ट सपोर्ट है इसके लिए, वो सपोर्ट लेके आप होल्ड करिए। कहीं नीचे उसके आसपास है थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिए। और हाउस ऑफ टाटा की गुड कंपनी, लो फ्लोट है। एक इंटरेस्टिंग पार्ट और बताया था कि जितना प्रॉफिट टाटा एलेक्सी कमाती है उससे दुगना या तिगुना प्रॉफिट टाटा कम्युनिकेशन कमाती है। टाटा कम्युनिकेशन का फ्लोट थोड़ा सा बड़ा है, टाटा एलेक्सी का छोटा है, इसलिए ज़्यादा बड़ा भाव आपको दिखता है। लेकिन वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आपको नीचे मिल जाता है। तो ये दोनों अच्छे विकल्प हैं, नीचे कहीं मिले ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए जी, तो आज का समय अब हो गया समाप्त, हो गए 5:45 और बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। आपके सवाल रोज हम कोशिश कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सवाल बढ़ाते चले। हालांकि त्योहारों का मौसम है, आप भी एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए और कल के बाजार की अच्छी तैयारी मुझे लगता है कि हो गई होगी। फिर से एक बार डिस्क्लेमर कि यहाँ पर सुमित जी जो बातें कर रहे हैं या मैं उनके साथ बैठ के जो भी सवाल जवाब कर रहा हूँ, तो यहाँ कोई भी खरीदारी या बेचने की सलाह डायरेक्टली नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश है। बाकी आपको जो करना है आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा। अब सुमित जी एक बात बताइए कि ये आपने रश्मिका मंदाना वाली न्यूज़ देखी कि नहीं देखी? हाँ, वो वीडियो जो मॉफ्ड वीडियो जो है जी, मॉफ वीडियो, और उसके बाद एक और आ गया है, वो कैटरीना कैफ का है। हाँ, वो बैक टू बैक मॉफ्ड हाँ, और इसके लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो डीप फेक वाला हो रहा है। तो आज मैंने कहा कि इस कार्यक्रम का मैं भी उपयोग कर लूँ। तो अगर आपको भी इसकी और जानकारी चाहिए और अगर आपको भी इसकी और जानकारी चाहिए तो मेरे साथ 5:57 पर जुड़ जाइए, क्योंकि CNBC आवाज़ पर, जो कि आप अपने YouTube और Facebook पर भी लाइव देख पाएंगे, हम लेकर आ रहे हैं आज का कंज्यूमर अड्डा, जिस पर हम बात कर रहे हैं डीप फेक की। क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना कि डीप फेक क्या है, क्योंकि किसी दिन आपको भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। आखिर कैसे कोई टेक्नोलॉजी किसी चेहरे पे दूसरा चेहरा हूबहू चढ़ा के, ऐसा नहीं कि वो फोटोकॉपी पुराने जमाने वाली, अच्छे से आप डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएंगे, आवाज़ नहीं पहचान पाएंगे, शक्ल नहीं पहचान पाएंगे कि ये कोई और है कि नहीं है, तो खतरनाक बात है भाई। डीप फेक का बड़ा हल्ला है, सरकार की गाइडलाइन भी आ गई, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ 5:57 पे। आज का कंज्यूमर अड्डा लेकर आ रहा हूँ, तो सुमित जी आप भी देखिएगा प्लीज, है ना? चलिए, तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। निवेश की सलाह अपने वित्तीय सलाह लेने के बाद ही कोई भी निवेश करें। इसी डिस्क्लेमर के साथ नमस्कार। टेक केयर।